हैं आर.एस. गौतम जी ने बताया चांदनी चौक बुद्ध विहार बनेगा ऐतिहासिक बौद्ध विहार। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज हमारी खबर नहीं असर यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आइए सुनते हैं आर.एस. गौतम जी को। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज हमारी खबर नहीं असर। सर के साथ आज हम बैठे हैं और काफी लंबे समय से सर बौद्ध धम्म में काम कर रहे हैं दी बुद्धिस्ट सोसाइटी भारतीय बौद्ध महासभा के साथ। मुझे लगता है कि अपना आधे से ज्यादा जीवन सर ने उसी में दिया है। तो सर ने अभी जो बात रखी थी कि महिलाओं को आगे लेके चलना चाहिए, दूसरा हर जगह हमारा कम से कम एक स्कूल होना चाहिए। उसी स्कूल को लेते हुए बात आई कि जो बुद्ध विहार है, हम अपने बच्चों को अगर वहां से ट्रेनिंग देना स्टार्ट करें तो क्या ये पहला कदम हमारा कैसा रहेगा सर? देखो, हमने देखा भी है, घूम घूम के पता भी लगाया है और देख भी रहे हैं। जहाँ पर भी ये बुद्ध विहारों में पढ़ाने का या कोई शादी ब्याह का जो प्रोग्राम किया जाता है, अगर कर रहे हैं तो वहाँ पर इनकम साधन हो जाते हैं। जहाँ इनकम के साधन हो जाते हैं वो पैसा गमन का चक्कर पड़ जाता है और वो पैसा वो हिसाब नहीं दे पाते और वो दूसरे पर लांछन लगा करके वो दूसरा ग्रुप से असंतुष्ट हो जाता है और वो वहाँ जाना छोड़ देता है। तो पहला तो ये है कि अगर वो बौद्ध विहार में अब कराना चाहते हैं तो उसको बिल्कुल फेयर गेम से, बिल्कुल ईमानदारी के साथ उसका एक ट्रस्ट बना करके और चेयरमैन शिशिव करके, जो चेयरमैन बनाओगे आप वो लिमिटेड पीरियड से 3 साल या 2 साल का उसको चेयरमैन हो, हर आदमी उसमें चेयरमैन है 2-3 साल के बाद, मतलब कि उससे पद्धति से, तो तब तो काम हो सकता है। बुद्ध विहार में अगर चला तो रहे हैं, बहुत से चलाने वो बंद हो गए हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसको बौद्ध विहार में, हम तो जानते हैं बौद्ध विहार ही रहना चाहिए, धार्मिक क्षेत्र रहना चाहिए। अलग से इसको काम करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर हम प्राइमरी स्कूल से लेकर चलें, कहीं भी आप एक जगह लेकर के या कुछ ट्रस्ट बना करके कुछ आदमियों को लेकर के वहां से स्टार्ट कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारी सेपरेट बॉडी होगी और उसको अच्छी तरह से हम अपने हिसाब से उसको बौद्ध धर्म का भी एक शब्द लेके हम पढ़ाना शुरू कर सकते हैं उसमें। और बौद्ध विहारों में तो कर तो सकते हैं, लेकिन डर वही है कि जिसके हाथ में चल जाएगा वो फिर उसको आगे चलने नहीं देगा और अंत में ये होता है उसका बिखराव हो जाता है। ये बिखराव को रोकने के लिए यही है, भाई बुद्ध विहारों को बुद्ध विहार रहने दो और आगे के लिए उसको कोई काम करे तो अच्छा रहेगा। मेरा तो यही सुझाव है, बाकी जो ठीक समझे वो किया जा सकता है। सुझाव आपका काफी अच्छा है कि हमारे बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे बात है स्कूल को लेकर, हम कौन से स्कूल की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को अगर धर्म की शिक्षा हमारे बुद्ध विहारों में मिले 1 घंटे या 2 घंटे के लिए, वो बुद्ध विहारों का कुछ स्पेस ऐसा हो जो हम काम कर पाए वहां पर, क्या ऐसा पॉसिबल होगा? नहीं, हो सकता है। ये जो हमारे धर्म से संबंधित बातें की हैं, जो हमारे बौद्धाचार्य जो भिक्षु हैं वो धर्म के बारे में बताते भी हैं। अगर लिमिट है, में जैसे मैं उदाहरण के लिए मैं ही बता देता हूँ, अभी गोकलपुरी में जाता हूँ, 1-1.5 घंटा मैं देता हूँ हर संडे को, लेकिन वहाँ कोई बच्चा नहीं आता जी। बच्चे आने चाहिए, जबकि वहाँ कहते हैं हम औरतें की हाँ तादाद बड़ी है, औरतें आ रही हैं, लेकिन वहाँ बच्चा कोई नहीं आता। तो बच्चे भी वहाँ आ सकते हैं, कोई भी नहीं आना चाहिए, लेकिन आते नहीं है क्योंकि वो आजकल उस सोसाइटियाँ में चले गए हैं जो उनको बौद्ध धर्म से अलग करना चाहते हैं। अगर बौद्ध धर्म में आना है आप करिए, बिल्कुल वेलकम है। बुद्ध विहार में हो सकता है तो हमें शाम को हर घंटा 1 घंटा में या 2 घंटे हमें उसके धार्मिक क्षेत्र में भी दे सकते हैं, देना चाहिए। उसकी ड्यूटी नियुक्त कर दी जाए, उसका फर्ज बनता है जिसके आप कहोगे जी, क्योंकि बुद्धिस्ट सोसाइटी वो इंडिया वर्षावास के अंदर एक प्रवचन मालिका निकालती है। हर बौद्धाचार्य को इंस्ट्रक्शन देता है कि जाके हर बौद्ध विहार में ये इसको प्रोग्राम को चलाएं जी। कितने चला रहे हैं? चला नहीं पाते। हमने भी शुरू किया था, हम तो जाते ही जाते हैं, पर कितने जो बौद्धाचार्य के जा रहे हैं, तो अपना फर्ज भी समझना चाहिए। हमें अपना फर्ज समझ करके हम वहाँ पर जाएं और उनको बताएं, और बच्चे भी आए तो हम पढ़ा सकते हैं, वो भी काम चल सकता है, हो सकता है। धर्म के साथ साथ हमें तुलनात्मक भी करना पड़ेगा जी। भाई हमारा बौद्ध धर्म तो है, हिंदू धर्म में क्या कमी है? जैसे अभी मैंने इसमें एक लिखा है कि भारतीय नारी, बौद्ध धर्म में भारतीय नारी, उसमें क्या हमने ईसाई धर्म की नारियों का भी लिया है और मुसलमान नारियों का लिया है, सिखों का भी लिया है। उसमें उन नारियों के साथ में बौद्ध धर्म के नारियों का भी किया है, कितना इसका वर्णन किया है। और जो हम सारी चीजें बताएंगे तो हम बौद्ध धर्म की तरफ जरूर आकर्षित होंगे, हमारी नारियां भी आकर्षित होंगे। इसी बीच में एक सवाल, मेरा लास्ट और आखिरी सवाल को मैं लेना चाहूंगा कि हमारे दिल्ली के अंदर जो बौद्धाचार्य हैं उनके कैंप लगते हैं, 10 दिन 15 दिन या 20 दिन का कैंप लगने के बाद वो बौद्धाचार्य बनते हैं शायद, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। ऐसे ही कि हम छोटे बच्चे जो हमारे प्राइमरी एजुकेशन वाले बच्चे हैं, क्या उनके लिए 5 दिन 10 दिन का कैंप अगर हम बुद्ध विहारों में लेना स्टार्ट करें
तो कहाँ तक हमें बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए क्या पहल मिलने वाली है उसमें? हमें मिल सकती है। तो उसके लिए हम पहला कदम कैसे और कैसे शुरुआत करें? हमारी जनता को आप बताइए कि इस पहले कदम को हम कैसे चल पाए। देखिए, आप किसी बौद्ध विहार में लीजिए, जैसे मैं अपने को लेता हूँ, मैं तैयार हूँ आपके, मैं पढ़ाऊंगा 10 दिन 5 दिन जो भी होगा हम पढ़ाने तैयार है, मैं किसी और को भी लेके आएंगे जी। मैं तो क्या एक केंद्र शिक्षक भी हूँ जी जी, तो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के अंदर शिक्षक बौद्धाचार्य हूँ और मैं इस चीज को पढ़ाऊंगा। आप बच्चे करिए, मैं पूरे उसको तैयार हूँ। तो हम पहले कैंप की अगर बात करें कि आप जिस बुद्ध विहार में लगाने की बात कर रहे हैं उस बुद्ध विहार को जनता तक आप पहुंचाएंगे कि उसका नाम क्या है और कहाँ पर वो होने वाला है, और उसमें हमारी भूमिका क्या रहने वाली है, जो हम उस भूमिका को कंप्लीट करके 5 दिन या 10 दिन का कैंप होना चाहिए, उसमें हम 2 घंटे का कैंप दें या 1 घंटे का दें या 3 घंटे का दें, वो थोड़ा सा डीपली मैसेज हम आपसे चाहेंगे। देखिए, मैं बुद्ध विहार में तो किसी से ज्यादा कह नहीं सकता, क्योंकि बुद्ध विहार उनके अपने होते हैं। अपनी सोसाइटी का तो बुद्ध विहार है नहीं, बुद्धिस्ट सोसाइटी भी इंडिया का जो अगर बुद्ध विहार होता है तो हम उसको जोर डाके कह सकते हैं भाई हम यहाँ शिविर लगाएंगे। हाँ, इतना हम कह सकते हैं, मेरी धर्मशाला है, आप धर्मशाला में लगा सकते हैं, उसमें शिविर के लिए आपको वहाँ रहने का या कोई खर्चा नहीं होगा, कोई बिलिया खर्चा नहीं होगा। आपको जो खाने पीने का अर्जान में वो कंबाइन करिएगा, हम वहाँ लगाइए, हम वहाँ तैयार हैं। तो उस कैंप को हम मिनिमम, जैसे छोटे बच्चे होंगे हमारे, तो कम से कम कितने दिन का वो होना चाहिए ताकि हम उसे एक सर्टिफिकेट भी दे पाए कि इस बच्चे ने ये उत्तीर्ण किया है? अभी छुट्टी चल रही है जी, आप 10 दिन का शिविर लगा सकते हैं, बच्चों को 10 दिन का शिविर लगा सकते हैं, लगाइए। 2 घंटे का रहे डेली? नहीं, आप पूरे दिन रहिएगा, पूरे दिन रहिएगा उनको। बच्चे भी पूरे दिन रुकने के लिए नहीं रुकेंगे अभी तो इसमें पहला कैंप जैसे हम बात करें कि 10 बच्चे 20 बच्चे या 30 बच्चे, मिनिमम कितने बच्चों से हम शुरू करें वहां पर? भाई कम से कम 10-20 तो बच्चे 20 बच्चे होने चाहिए तो फिर कम से कम तो जाके हम ज्यादा नहीं, उनको हम वही बताएंगे हिसाब से ही। आप 20 बच्चे लाइए, लेकिन वहाँ रहेंगे, सीखेंगे जी, चीवर पहनेंगे, तभी उनको एहसास होगा। अगर 2 घंटे पढ़ा दिया वो चले गए फिर बोले क्या है, जब चीजें बना के वहीं रखोगे, उसे वहीं खाना पीना करोगे तो उसका एहसास होगा कि हमारे जो हम चीवर क्यों बनाते हैं, कि एक भिक्षु का किस तरह से चीवर पहन के किस तरह से वो काम करते हैं, भूखे रख करके काम करते हैं, खाना एक टाइम मिलता है, और बच्चों को उसी हिसाब से करेंगे। तो अगर बच्चों को आप करना चाहिए, आप लगाइए कैंप। तो 10 दिन का कैंप हमारे बच्चों के लिए बेहतर होने वाला है, जिससे हम अपने बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए पहल हम कर सकते हैं। यहाँ से करिए, अब हमें तैयार है, हम मैं भी लाऊंगा, किसी और को भी कहूँगा पढ़ाने के लिए, जो बौद्धाचार्य केंद्र शिक्षक है हम उसको बुलाएंगे, बच्चों का शिविर लगाइएगा। चांदनी चौक बुद्ध विहार, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, चर्च मिशन रोड और चर्च के जस्ट सामने एमसीडी पार्किंग के अंदर चांदनी चौक बुद्ध विहार जो है, वो एक बुद्ध विहार, एक भव्य बुद्ध विहार के रूप में तैयारी चल रही है वहां पर। और वो बुद्ध विहार दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और समता सैनिक दल दोनों मिलकर अभी उस पर कार्य कर रहे हैं, और हम उसको आपसे जानना चाहेंगे कि वो बुद्ध विहार कैसा हो, जो अभी तक नहीं है। यहाँ पर पूरी दिल्ली के अंदर ऐसा बुद्ध विहार नहीं है, तो हम आपसे सिर्फ एक राय लेना चाहेंगे कि वो बुद्ध विहार कैसा हो जो हमारे बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य वहां से हम शुरू कर पाए। देखो, जो बौद्ध विहार वहाँ बना रहे हो, हम ऑप्शन नहीं, कई साल पहले हमने उसको स्टार्ट किया था, हमारे बैठे हैं सुनील कुमार जी, और बहुत साल पहले स्टार्ट करके उसको डाली थी हमने। तो हमारे स्वास्थ्य या किसी काम से हम वहाँ से थोड़ा सा, क्योंकि हम जा नहीं पाते हैं, जा रहे हैं, तो जो टीम वहाँ की है वो अच्छा काम कर रही है और उनको करता रहना चाहिए। जो सहयोग हम भी करेंगे, और उस बुद्ध विहार में जहाँ तक बच्चों का सवाल है, शिविर का सवाल है, वहाँ शिविर भी लगाए जा सकते हैं, बच्चों के भी लगाए सकते हैं, और बहुत सारी धार्मिक गतिविधियाँ वहाँ से चलाई जा सकती हैं। तो अच्छा रहेगा, जो सहयोग होगा उसमें हम भी यथासंभव जो होगा हम उसमें सहयोग कराएंगे। सर, जैसा भी थोड़ी देर पहले आपने बोला था कि यहाँ जितने भी बुद्ध विहार है सब अपनी अपनी कमेटी या अपने चला रहे हैं। ये बुद्ध विहार हमारा जो रहने वाला है वो बुद्ध विहार किसी की निजी प्रॉपर्टी नहीं होगी, जो किसी को ये सोचना पड़े कि वहां पर हम जाकर किससे परमिशन ले और क्या हम काम करें। बस इतना इन्फॉर्म करना है कि हमें इतनी तारीख से इतनी तारीख तक हमें वहां पर ये कार्य करना है, तो वो कार्य उस चांदनी चौक बुद्ध विहार से हमारा संपन्न होगा। तो उसमें तो भाई एक कमेटी तो आपको बनानी पड़ेगी जी, और कमेटी के द्वारा ही उसको कुछ संचालित करना पड़ेगा जी। अगर कमेटी नहीं बना तो किससे पूछेंगे काम करना नहीं करना है। ये बात तो आपको ये कमेटी बनेगी और कमेटी इस पर निर्णय करेगी जी। और कमेटी के द्वारा सारा काम होना चाहिए। हाँ, कमेटी के जो चेयरमैन, ये जो अध्यक्ष होंगे, वो हर 2 साल हर 3 साल के बाद उसका 2 पीरियड होना चाहिए लगातार। मतलब किसी भी अध्यक्ष का लगातार 2 पीरियड हो, 2 पीरियड से ज्यादा उसका कार्यकाल नहीं होना चाहिए।
क्योंकि अगर वो ज्यादा करेगा तो उसका फिर एकाधिकार हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो एकाधिकार का ना करके उसकी लाइफ टाइम में सिर्फ 2 बार उसका टर्नओवर हो, इसके बाद बदल दिया जाए। और इस तरह से अगर चलता रहेगा तो अच्छा काम भी चलेगा और सब जुड़ेंगे भी। और ये तो देखो भाई, क्रिटिसाइज तो होती है, उसकी उस तरह पर ध्यान मत दीजिएगा, ध्यान वो दीजिएगा अगर जो आपको काम कर रहे हैं काम करते रहिएगा। क्रिटिसाइज भगवान बुद्ध की भी हुई है, जी जी। गाली तो भगवान बुद्ध की भी मिली है। काम जो काम करेगा उसी को तो गाली दी जाएंगी, उसी को भला बुरा किया जाएगा। और तो उस तरफ ध्यान ना देकर के अपना काम करते जाओ, ईमानदारी से काम करते जाओ, फिर आपका सक्सेसफुल काम होगा ही होगा। ऐसी कोई बात नहीं तो सक्सेसफुल ना हो। तो आप कहना चाहते हैं कि जो काम करेगा वो सुनेगा, जो काम नहीं करेगा वो काम ही नहीं करेगा, उसको सुनाएगा कौन? कौन सुनाएगा? क्योंकि काम करने से गलतियां होती है और गलती जो करता है वो सुनता है। तो हम और हमारी टीम और आप सभी साथियों के सहयोग से हम एक बड़ा जो काम करने जा रहे हैं कमेटी के लिए, जैसा आपने बोला उस पर हम विचार है हमारा पूरा कि हर साल हमारे चुनाव हो, वहां पर निष्पक्ष चुनाव हो जिसमें कोई भेदभाव या इसी तरह का किसी को कोई दिक्कत ना हो। साल चुनाव के जी साल या 2 साल में, हाँ 2 साल का पीरियड अध्यक्ष को मिलेगा कि उसमें उन्होंने क्या काम किया। 3 साल के लास्ट में उनसे पूरी रूपरेखा ली जाएगी कि इस 2 साल में अगर लगता है सभी के सहयोग से कि वही अध्यक्ष पद पर चले तो ठीक है, वरना अध्यक्ष पद को चेंज किया जाएगा। नहीं, अध्यक्ष जो ना पूरी लाइफ में जी 2 टर्नओवर हो जी, कभी भी हो, लेकिन इसको 3 साल से कम मत रखिएगा। 2 साल से 3 साल, 3 साल का पीरियड है कमेटी 3 साल पीरियड जी, कम से कम 3 साल कमेटी का। हम तो 5 साल लगते हैं जी जी। लेकिन 3 साल लगे, 3 साल में अब वो 2 टर्नओवर रह सकता है। जिस बार बदल दीजिए, कोई भी हो चाहे बदल दीजिएगा उसको, लेकिन हम वो अपने रहेगा हमारे साथ, कमेटी के साथ ही रहेगा। जी जी कमेटी का मतलब हम हम सभी का कमेटी के साथ में रहेगा। अध्यक्ष पद पर कोई और होगा, लेकिन वो सपोर्ट के लिए हमारे जो पूर्व अध्यक्ष रहे वो सपोर्ट में रहेंगे, उनके सपोर्ट में रहेंगे। पूरा उनका मान सम्मान दिया जाएगा, आदर सत्कार होगा। ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ के हटा दिया जाए, भगा दिया जाएगा, ऐसा नहीं होना है। जी बिल्कुल सर।